हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम जो है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें सिंपल रोम्बस के दो डायगोनल दे रखे हैं और एरिया निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है 1/2 इंटू क्या होता है d1 इंटू d2। क्या होते हैं d1 d2 जो है, d1 और d2 क्या होते हैं, ये d1 d2 क्या होते हैं, ये डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, ये होते हैं इसके डायगोनल होते हैं। तो सिंपल हमें डायगोनल दे रखे हैं दोनों, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू एक है 7.5 और एक है हमारे पास 12, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ गया 7.5 मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, 45.0 यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी को हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख देते हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था ये, फिर जो है तो हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखते हैं पहले, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. Find the length of other diagonal. ये है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. यहाँ दो बातें हमें फाइंड करनी है, एक तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस और दूसरा हमें निकालना है अदर डायगोनल की लेंथ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसको हम पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। हमें एक रोम्बस बनाना है, तो हमें ऐसे रोम्बस बनाई थी, इसकी चारों साइडें इक्वल होते हैं, पता ही है। तो ये हमारा हो गया डायग्राम, हमने ए बी सी और ये डी, ठीक है। और यहाँ एल्टीट्यूड दे रखा, तो ये एल्टीट्यूड हो गई है, ये एल्टीट्यूड आ गया हमारा, इसको मैंने नाम दे दिया डी ई, ठीक है। अब इसके जो कितनी साइड है 5 सेंटीमीटर है ना, सारी 5 सेंटीमीटर होंगी, 5 सेंटीमीटर दे रखी। तो रोम्बस है, रोम्बस की ईच साइड इक्वल होती हैं, और ये हमें दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देखिए। रोम्बस क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ इसको बेस इंटू हाइट से भी आंसर इसका निकाला जा सकता है, ठीक है ना। इसका जो है आंसर बेस इंटू हाइट से करते हैं, या हम इसको क्या करेंगे, दो ट्रायंगलों में बांट लेंगे और दो ट्रायंगलों का फिर प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर उसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो साइड ऑफ रोम्बस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड यहाँ पर क्या है, डीई है,
DE ये हमें दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड में हाइट जो भी उसकी होगी, ये आता है 90 डिग्री पर आता है ये। ठीक, ये हो गया। और क्या दिया है, एक डायगोनल दे रखी है इसमें, जो है इसमें एक डायगोनल की वैल्यू दे रखी है। तो मान लिया हमने AC दे रखी है, तो डायगोनल AC ये हमें 8 सेंटीमीटर, हमने एक कोई भी एक मान लिया, तो AC मान ली। और अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, डायगोनल, एक तो हमें फाइंड करना है BD, ये हमें क्वेश्चन मार्क है, और एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, ये हमें फाइंड करने हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए मैंने बताया ना, उसके दो तरीके हैं एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए। तो या तो हम क्या करें, पहले ABD, एक ट्रायंगल ये बन रहा है ABD और एक बन रहा है BCD, तो इन दोनों के एरिया, यानी हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि जो हमारा रोम्बस है हमारा पैरेललोग्राम ही तो होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो देखें रोम्बस के लिए एक तो बेस इनटू हाइट फार्मूला है, और एक हमने बताया ना 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब अगर हमें डायगोनल दे रखे होते हैं तो वहां डायगोनल का फार्मूला लगा देंगे। अगर हमें डायगोनल नहीं दे रखा, जैसे यहाँ पर क्या है, बेस दे दिया और हाइट दे दी, तो हम यहाँ पर जो है वो पैरेललोग्राम जो है उसी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस जो है, यहाँ पे मैं वो नहीं लगाऊंगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, क्योंकि हमें जो जैसा क्वेश्चन हमें दिया उसी के अनुसार हमें उसका फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि हमारे पास ये रोम्बस जो पैरेललोग्राम होता है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ रोम्बस, यानी मैं यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या होगा, वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ऐसे भी। और एक दूसरा तरीका वही है, तो हम इसको लेके चलते हैं जो इजी हो। तो बेस इंटू हाइट, अब बेस क्या है इसका, बेस तो इसका ये होगा जहां पर एल्टीट्यूड पड़ा, बेस हमारा 5 है, 5 इंटू, और ये हमारा है 4.8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करें, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24.0, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। ये हमारा पहला आंसर आ गया कि एरिया ऑफ, इधर ना एरिया ऑफ रोम्बस भी फाइंड करना, तो एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं दूसरी बात में। अब हमारे पास, अब हमारे से पूछा है, अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब समझ लो क्वेश्चन ये बन गया कि एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, एक डायगोनल दे रखा है और दूसरा डायगोनल निकालना है, जो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हम एरिया ऑफ डायगोनल लगाएंगे, अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। अब मैंने बताया अगर एरिया दे रखा तो पहले हम उस एरिया की वैल्यू रखेंगे। ये एरिया निकल गया तो ये इक्वल टू 24 लिख देंगे, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको जो हमें गिवन है। अब इसके नीचे इसका फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा, एक तो हमने ये फार्मूला अप्लाई करा है बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2, क्योंकि हमें डायगोनल निकालना है, तो D1 मल्टीप्लाई बाई D2, क्योंकि अब डायगोनल निकालना है। तो ये हमें दे रखा है 24 के इक्वल, तो 1/2। अब D1 यानी एक डायगोनल हमें दे रखा है ना, डायगोनल 8 सेंटीमीटर, तो 8, D2 हमें फाइंड करना है, ये हो गया 24, तो 2 से कैंसिल हो गया 4, तो 4 इंटू D2 इज इक्वल टू 24, तो D2 की वैल्यू क्या होगी, ये 4 यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, 4 6 जा 12, तो D2 हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। तो D2 हमारा क्या था, अदर डायगोनल था, वही पूछा था उसने। एक तो डायगोनल, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, अदर डायगोनल ऐसे लिख दो लास्ट में, अदर डायगोनल 6 सेंटी, ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।